गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो आपको इससे पहले वाली क्लास में डार्क ऊपर में करवाई थी उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट रूप में। ठीक है, देखिए ये आपने कोई वहां पे मान लेके चले थे क्योंकि दिया गया था कि के है वो एफ डेस ए और एफ डेस बी के मध्य कोई संख्या है। अब ये दो प्रकार से हो सकती थी, एक ऐसे भी हो सकती थी, यहाँ भी के है वो एफ डेस ए और एफ डेस बी के मध्य कोई संख्या है, यहाँ भी के है वो एफ डेस ए और एफ डेस बी के मध्य कोई संख्या है। और अपन ने जो डार्बू प्रमेय को प्रूव किया, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, वो अपने इसको लेके प्रूव किया था और साथ में आपने लिया था निम्नक की कंडीशन को। अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा है पूरी थ्योरम को, तो उसमें अपन ने अगर उपयोग किया तो केवल निम्नक का उपयोग किया, उच्चक का उपयोग नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आप यदि इसकी जगह आप इसको लेते हो तब आपको उपयोग करना होगा किसका, उच्चक का उपयोग करना होगा। यानी जो आपकी विपरीत कंडीशन आ रही थी, जो आपकी कंडीशन आ रही थी विरोधाभास की, वो आ रही थी निम्नक के लिए। अब वो कंडीशन किसके लिए आएगी, उच्चक के लिए। ठीक है, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप इसी को लिया, इसी को क्यों नहीं लिया, चेंज आपको करना होगा। देखो कहाँ पे जो आपको मैंने नोट लगवा के कंडीशन लिखवाई थी, ठीक है, कि एफ डेस ए लेस देन 0, एफ डेस बी ग्रेटर देन 0। तो आपको मैंने इसके लिए भी दो कंडीशन लिखवाई थी और इसके लिए भी दो कंडीशन लिखवाई थी कि एक बार निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान, निरंतर निर्दिष्ट ह्रासमान, उसमें देखिए निरंतर निर्दिष्ट, ठीक है, वर्तमान, निरंतर निर्दिष्ट ह्रासमान। और देखिए अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो अपनी कंडीशन ये आई थी gx लेस देन ga, ga लेस देन g। ठीक है, दोनों बार ये अपनी कंडीशन ये आई और यहाँ पे ए और बी पर निम्नक प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ये निम्नक की कंडीशन नहीं है। अब इसके उल्टा हो जाएगा, अगर आप उच्चक को लेते हो तो यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन लेनी है, ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेनी होगी। तो ए और बी पर आपका उच्चक प्राप्त नहीं होगा, विरोधाभास कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको दोनों कंडीशन लिखवाई थी, एक अगर आपको ठीक से याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन लिखवाई थी किसके लिए, एफ डेस ए ग्रेटर देन एफ डेस ए लेस देन 0 के लिए, एफ डेस बी ग्रेटर देन 0 के लिए। दोनों के लिए दोनों कंडीशन आपको मैंने लिखवाई थी। उसमें लेस देन और ग्रेटर देन था, लेस देन ग्रेटर देन था। अभी भी आप यहाँ से लेते हो निम्नक की कंडीशन, तो दोनों से आपको उठानी है लेस देन वाली कंडीशन। ठीक है, और अगर आप लेते हो उच्चक वाली कंडीशन तो दोनों से आपको उठानी है ग्रेटर देन वाली कंडीशन। इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अभी ठीक है, ये तो बात रही डार्बू प्रमेय की। अब इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हूबहू इसके एकदम समान थ्योरम से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा चेंज है। देखिए ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट, यदि फलन f है वो अंतराल ab में अवकलनीय है, वहां पे भी अवकलनीय था, तथा यदि f डेस a तथा f डेस b विपरीत चिन्हों के, अब ये अलग आ गया। वहां पे क्या था कि f डेस a और f डेस b के मध्य कोई संख्या k है। अब ये इसने यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, और दिया है कुछ क्या कि f डेस a और f डेस b विपरीत चिन्हों के। विपरीत चिन्हों के मतलब यदि एक प्लस का है दूसरा माइनस का, एक माइनस का है दूसरा प्लस का, दोनों के चिन्ह हैं वो समान नहीं के हो तो विवर्त अंतराल ए बी, ये आपको पता है अंतराल कौन सा है, विवर्त अंतराल है, में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डेस सी का मान 0 होना चाहिए। वहां पे क्या था, एफ डेस सी इक्वल टू के था, जहाँ पे के इनके बीच की संख्या है। अब वो न देखे इसमें दे दिया कि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, तो आप ऐसा दिखाइए कि एफ डेस सी इक्वल टू 0 हो जाए। वहां पे था एफ डेस सी इक्वल टू के। तो कई तो देखो यहाँ पे गणित के ऐसे भी है जो ये आपकी थ्योरम है, इसको वो डार्बू प्रमेय बोलते हैं, लेकिन असल में वही है डार्बू प्रमेय।
ये इसकी आप समझ सकते हो क्या है, डार्व प्रमेय की ऊपर में है। ये क्या है, डार्व प्रमेय की ऊपर में है। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हुआ, यहाँ पे कोई इनके बीच में संख्या थी, वहां पे के, ये विपरीत चिन्ह के है। वहां पे प्रूफ क्या किया, एफ डैश इज इक्वल टू के, यहाँ पे प्रूफ एफ डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, उससे पहले ये आपके थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि निम्नक और उच्चक की कंडीशन। ओके, देखिए शुरू कर रहे हैं इसको। देखिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो डार्व प्रमेय की ऊपर। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। फलन एफ है वो अंतराल लिपि में अवकलनीय है। ये आपको प्रूफ करवा चुके हैं और इसका यूज भी कर चुके हैं अपन कि प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो असतत होता है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, फलन एफ है वो एबी में सतत है। तो उसी प्रकार की लैंग्वेज है, थोड़ा सा अपने को चेंज करना है। फलन एफ है वो अंतराल AB में कम से कम एक बार अपने उच्चक व निम्नक को ग्रहण करता है। और यहाँ से अपन ने उसमें लिया था निम्नक, अब अपन इसमें ले लेंगे उच्चक करके। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपके समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको स्टेटमेंट लिखिए अच्छे से समझिए और फिर यहाँ तक कीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखोगे यहाँ से कि यदि फलन एफ का अंतराल AB में उच्चक क्या है, कैपिटल है, और जो कि मतलब ये उच्चक फलन एफ है वो बिंदु C पर ग्रहण करता है, तो एफ सी का मान का जगह कैपिटल है, वहां पे क्या था, स्मॉल है। ठीक है, आगे देखिए
और क्या दिया गया आपको, एफ डेस ए और एफ डेस बी विपरीत चिन्ह के हैं तब। आप क्या ले सकते हो, एफ डेस ए ग्रेटर देन 0, एफ डेस बी लेस देन 0। इसका मान वो 0 से बड़ा है यानी प्लस में है, इसका मान 0 से छोटा है यानी माइनस में। यानी आपने एफ डेस ए का चिन्ह लिया है प्लस में, एफ डेस जो बी है उसका चिन्ह लिया है माइनस में। इसके विपरीत आप एफ डेस ए लेस देन 0, एफ डेस बी ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हो, यहाँ से भी ये सही रहेगा। लेकिन देखिए क्योंकि अब यहाँ पे अपन ले रहे हैं उच्चक, और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो ये अपनी कंडीशन आई थी कहाँ पर, ये आई थी डार्बो बर्नौली से पहले। सोचिए आप, ये देखो जी डेस ए था आपका लेस देन 0, जी डेस बी था ग्रेटर देन 0, था नहीं था। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि जी की जगह फलन एफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये कंडीशन वही है। और ये कंडीशन अपने काम में लेती किसके लिए, निम्न के लिए। अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, उच्चक की बात कर रहे हैं, कैपिटल एल की। तो इसकी विपरीत कंडीशन लेंगे, इसकी विपरीत एफ डेस ए ग्रेटर देन 0, इसकी विपरीत एफ डेस बी लेस देन 0। समझ में आ गई बात। वहां पे देखो आपको मान लेके आना था एफ डेस सी इक्वल टू के, जहाँ पे दोनों के मध्य कोई संख्या थी, इसीलिए अपने को एक अन्य फलन जी को डिफाइन करना पड़ा था एफ एक्स और के पदों में एफ एक्स माइनस के एक्स। लेकिन यहाँ पे अपने को ऐसा कोई मान दिया भी नहीं गया कि इनके बीच की संख्या है, और ना ही पूछ रहा है कि एफ डेस सी इक्वल टू के। तो यहाँ पे कोई दूसरा फलन आपको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए हो दोनों में अंतर। इसलिए जो विपरीत चिन्ह के लेने हैं ये आपको लेने इस तरीके से, एफ डेस ए ग्रेटर देन 0, एफ डेस बी लेस देन 0। अब जो मैंने आपको नोट लगवा के पॉइंट लिखवाए हैं, एफ डेस ए ग्रेटर देन 0 में देखिए, एफ डेस बी लेस देन 0 में देखिए, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये निरंतर निर्दिष्ट हो जाएगी, वर्तमान, ये निरंतर निर्दिष्ट ह्रासमान। तो इसके लिए क्या लिखोगे और इसके लिए क्या लिखोगे, जो मैंने आपको नोट लगवा के पॉइंट लिखवाया है उसमें आप देखिए। नहीं तो एफ डेस ए की परिभाषा आपको पता है, वो ग्रेटर देन 0 कब होगी, देख लीजिए। ओके, देखिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपके। देखो पहले बात कर लेते हैं कि एफ डेस ए ग्रेटर देन 0। यदि एफ डेस ए ग्रेटर देन 0, सेम यहाँ पे आप वही लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डेस ए ग्रेटर देन 0 हो, देयर एग्जिस्ट और डेल 1 ग्रेटर देन 0, वह एका दाहिने प्रतिवेश ए प्लस डेल 1, यहाँ पे डेल 1 ग्रेटर देन 0, इसमें फलन एक का दाहिने प्रतिवेश हो जाएगा ए प्लस डेल 1। इस प्रकार विद्यमान है जिसमें फलन एफ एक्स क्या है, निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान फलन है। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी लिखोगे, तो देखो अपन एफ एस ए का मान लिख लेते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है किसी को भी। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा,
ये कह रहा है कि एफ बेस है इसका मान होना चाहिए 0 से बड़ा, यानी ये माइनस में है तो ये भी माइनस में, ये प्लस है तो ये भी प्लस में, मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो देख लीजिए x बिलोंग्स टू है a प्लस डेल 1, तो ये हो जाएगा a बेस से x की कंडीशन आ जाएगी, यानी x ग्रेटर देन a, यानी x माइनस a ग्रेटर देन 0। यहाँ से इतना कंफर्म हो गया कि x माइनस ए का मान हो 0 से बड़ा, तो इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए का भी मान 0 से बड़ा। या एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ से कंडीशन क्या होगी, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए, आई कहाँ से, ये आपके सामने। तो अगर वो पॉइंट आपके याद रहते हैं, याद रखने चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है, याद रहते तो ठीक है। एफ बेस की परिभाषा लिखनी आनी चाहिए। यहाँ से देख लो x बिलोंग्स टू, इसमें तो ये कौन सी कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, अगर इसका पता लग जाता है इसका भी पता लगा लोगे, ताकि ये मान संतुष्ट हो जाए एफ बेस ए ग्रेटर देन 0। उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए। और सोचिए वहां पे क्या था, वहां पे था जी एक्स लेस देन जी, क्योंकि अपन उसमें लेके चल रहे थे निम्नक को, और इसमें अपन लेके चल रहे हैं उच्चक को। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेना एक बार, ठीक है, रफ रखना समझने के लिए कि आपकी दिक्कत ना हो। इसको अपन साथ में यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, तो आप इसको इतने इतने को थोड़ा सा साथ में लिख लीजिए रफ रख के थोड़ा। अर्थात एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए, जहां x बिलोंग्स टू a प्लस डेल 1 विवर्त अंतराल, या इसको क्या लिख सकते हो, a लेस देन x लेस देन a प्लस डेल 1, या a लेस देन x, इसको इतने इतने में रखते हो x ग्रेटर देन a, x माइनस a ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स माइनस एफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आप थोड़ी सी एक स्टेप और भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। जैसे मान लो अगर आप समझने के लिए इसको लिखना चाहो तो एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0, और इसको क्या लिख सकते हो फिर, इस स्टेप को भी यदि आप ठीक लिखना चाहो तो इन दोनों को यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको समझ के अच्छे से यहाँ तक लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए। अब इस कंडीशन से आप इतना कह सकते हो कि बिंदु ए पर फलन एफ है वो अपने उच्चक को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उच्चक की कंडीशन थोड़ी है, यहाँ पे बड़ा मान कौन सा है, एफ एक्स है, ठीक है। तो सेम उसी की तरीके से है, वहां पे अपन बोल रहे थे कि वो उस बिंदु पर निम्नक को नहीं प्राप्त करेगा, यहाँ पे बिंदु ए पर उच्चक को प्राप्त नहीं करेगा। तो दोनों ये जो थ्योरम है दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, मिलती जुलती है। और मैं फिर कह रहा हूँ दोनों ही थ्योरम है वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, बिंदु ए पर फलन एफ
अपने उत्सर्ग को ग्रहण नहीं करता है। इसी प्रकार दिखा देंगे कि बिंदु बी पर भी जो फलन एफ है वो अपने उत्सर्ग को ग्रहण नहीं करता है। कंडीशन एफ डेश बी लेस देन 0। अब दूसरी कंडीशन लेंगे एफ डेश बी लेस देन 0। पहले वाली क्या थी? एफ डेश ए ग्रेटर देन 0, एफ डेश बी लेस देन 0 हो। ये बी का बायां प्रतिवेश, देखो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। तो बी है उसका दायां प्रतिवेश नहीं होगा, ए है उसका बायां प्रतिवेश नहीं होगा, क्योंकि तो आपका सबसे ज्यादा छोटा मान है वो ए ही है। कैसे छोटा क्या होगा? बी है वो सबसे बड़ा मान है, उससे बड़ा मान क्या होगा? तो ए का हमेशा क्या रहेगा? दायां प्रतिवेश, बी का बायां प्रतिवेश, चाहे यहाँ पे कोई भी कंडीशन आती जाती रहे। इस प्रकार विद्यमान होगा जिसमें फलन क्या है? निरंतर निर्दिष्ट ह्रासमान की कंडीशन है होगा अर्थात। तो यहाँ पे देखो ना, आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हो। ये इसका मान और ये होना चाहिए कैसा? लेस देन 0 होना चाहिए। x बिलोंग्स टू b माइनस डेल टू b, यहाँ से x लेस देन b, x माइनस b लेस देन 0। x माइनस b है वो होना चाहिए लेस देन 0, यानी उसका मान किसमें है? माइनस में है। ये तो होना ही चाहिए। अब इसको सोच लीजिए, और यहाँ पे ये मान होना चाहिए किसमें? माइनस में। तो ये माइनस में, अगर ये माइनस में हो गया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं, ये तो क्या कर रहा है कि लेस देन 0। इसका मतलब ऊपर वाला मान है वो किसमें होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। एफ एक्स माइनस एफ बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये मान प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस लेस देन 0, कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, तो इस तरीके से आप साथ में करके देख सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात एफ एक्स माइनस एफ बी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, या एफ एक्स ग्रेटर देन एफ बी जहां x माइनस बी कैसा होगा? लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो पूरा मान लेस देन 0, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इससे क्या बोलोगे? जैसे बिंदु ए पर था उसी प्रकार फलन एफ है तो बिंदु बी पर भी अपने उत्सर्ग को ग्रहण नहीं करेगा, बिंदु ए पर भी ग्रहण नहीं करेगा। तो कहाँ बचा इसके बीच में? और इसके बीच में अपने बिंदु ले चुके हैं शुरू में, तो यहाँ पे भी ले सकते थे। एफ सी इज इक्वल टू एन।
पहले भी लिख चुके हैं, एक लाइन आप दोबारा लिख दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। यदि फलन f वो बिंदु c पर उच्चक m को ग्रहण करता है, एफ सी इज इक्वल टू m, जहां c बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल ab। ये समवर्त अंतराल नहीं होना चाहिए क्योंकि समवर्त में बराबर की कंडीशन भी है, और c का मान a नहीं होगा, b नहीं होगा, क्योंकि c बिंदु पर उच्चक प्राप्त हो रहा है, और यदि c का मान a और b के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब a और b पर उच्चक प्राप्त हो रहा है, और वो आपने दिखा दिया कि ना तो a पर प्राप्त हो रहा है ना ही b पर। a लेस देन c लेस देन b, c है वो a और b के मध्य में, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, अलग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और है, आप इसको यहाँ पे नोट करो। अब आगे का प्रोसेस भी देखो, सेम उससे एकदम मिलता जुलता है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। यदि एफ सी इज इक्वल टू कैपिटल एन हो तो दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे। आप यदि इसका आकलन करते हो तो या तो इनके सॉरी एफ डेल सी का मान नॉट इक्वल टू 0 या एफ डेल सी का मान इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपको प्रूव करना ही है, लेकिन पहले आपको दिखाना होगा कि ये स्थिति संभव नहीं है, और ये आपको करवा चुके हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। एफ डे सी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एफ डे सी का मान या तो 0 के और यहाँ 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। ये दो कंडीशन हो जाएंगी, और दोनों को दिखा देते हैं कि ये कंडीशन भी असंभव है, ये भी असंभव है। इसका मतलब एफ डे सी नॉट इक्वल टू 0 असंभव है, तो संभव क्या हो जाएगा, एफ डे सी इज इक्वल टू 0, और यही अपने को प्रूव करना है। दो थ्योरम है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलती है, ठीक है। आप आराम से इनको कर लोगे, अगर पहले हमें आते दूसरे भी आसानी से कर लोगे। वहां पे यही था कि यहाँ पे जी डेस सी था कोई दूसरा फलन, और जी डेस सी का मान था एफ डेस एक्स माइनस सी, इस तरीके से। तो एफ डेस तो एक्स की जगह सॉरी एफ डेस सी माइनस के, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फलन अपन ने डिफाइन नहीं किया, एक तो अंतर ये है, और एक निम्नक की जो कंडीशन ली है उच्चक की। अब देखो यदि एफ डेस सी ग्रेटर देन 0, अभी कंडीशन की अपन लैंग्वेज देखो बहुत बार ले चुके हैं, इसको पहली बार भी तो पहली थ्योरम थी उसमें भी अपन ने 3-4 बार लिख दिया, इसमें भी लिख दिया। तो इसमें थोड़ा सा ये दो कंडीशन है, इनको आप शॉर्ट रूप में लिख सकते हो। तो सी है, यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, कोई दायां प्रतिवेश आ जाएगा, एफ डेस सी ग्रेटर देन 0 हो, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सी, सी प्लस डेल 1, ये सी का कोई दायां प्रतिवेश इस प्रकार विद्यमान होगा। कंडीशन क्या होगी, देखो आपको वहां पे सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है, एफ एक्स ग्रेटर देन था एफ ए, अब क्या हो जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी, जहां पे यहाँ से x का मान कैसा हो जाएगा, x
ग्रेटर देन सी। देखो यहाँ से सी लेस देन एक्स या एक्स ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। और ये कंडीशन क्या है, ये विपरीत है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि एफ सी पर, यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ कि एफ सी यानी बिंदु सी पर फलन है वो अपने उच्चक को प्राप्त नहीं करता है, तो निम्न की कंडीशन हो गई। और अपन ने लिया है एफ सी इक्वल टू एन, तो मतलब जो अपनी ये कंडीशन है इसके ये कंडीशन विपरीत है। जो कि मतलब ये जो कि फलन f के बिंदु सी पर उच्चक होने की विपरीत स्थिति है, तो ये विपरीत है, मतलब ये असंभव है। इसका मतलब ये आया कब, जब आपने क्या किया, एफ ए सी ग्रेटर देन 0। अर्थात एफ बेस सी नॉट ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार हो जाएगा एफ बेस सी नॉट लेस देन 0। तो क्या कंडीशन बचेगी, एफ बेस सी इज इक्वल टू 0। अपना क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। आप इसको आराम से लिखिए समझ समझ कर। एफ इज सी ग्रेटर देन 0 हो तो x बिलोंग्स टू सी माइनस डेल 4 सी, ये इसका सी का कोई बाह्य प्रतिवेश हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पहले वाले में सी माइनस आपने डेल 3 नहीं लिखा, डेल 3 लेना, उसमें देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, वो अपन इसलिए लिख रहे हैं कि डेल 1 डेल 2 ले लिया तो आगे डेल 3 डेल 4, ठीक है। नहीं तो डेल के रूप में कोई मान होना चाहिए बस। फलन है कैसा हो जाएगा, इसमें निरंतर आसमान हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी इसकी, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी, वहां पे था एफ एक्स ग्रेटर देन एफ डी, ठीक है। जहां पे इसकी कंडीशन एक्स लेस देन सी, और ये स्टेटमेंट भी क्या है, इतना ही जो कि विरोधाभास है। अब क्या विरोधाभास है, इससे पहले वाले में अपन अप्लाई कर चुके हैं कि फलन एफ है वो बिंदु सी पर उच्चक को ग्रहण करता है, ये उस स्टेटमेंट का क्या है, विरोधाभास है। तो एफ बेस सी लेस देन 0 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 भी नहीं हो सकता, मतलब एफ बेस सी नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। F base C not less than 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंडीशन कहाँ से आई थी, एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 से आई थी। तो इसका मतलब ये दोनों संभव नहीं है, तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 भी संभव नहीं है, असंभव है। तब एफ सी इक्वल टू है, यानी बिंदु सी पर फलन एफ वो अपने उत्तर को ग्रहण कर रहा है, उसके लिए केवल एक ही स्थिति संभव है, और वो कौन सी है, एफ डैश सी इक्वल टू, ये आपकी डार्बो प्रमेय की ऊपर में, जिसको कई वैज्ञानिक और गणितज्ञ डार्बो प्रमेय भी मानते हैं। और सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो आपने अगर इनके दोनों के स्टेटमेंट पढ़े या अपने दोनों को प्रूव किया तो कोई थोड़ा बहुत अंतर है, कोई ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। वहां पे कोई मान था कि यहाँ पे कोई मान नहीं है बराबर 0, कोई मान था कि इसलिए अपने को दूसरा फलन डिफाइन करना पड़ा एफ और के पदों में, जैसे वहां पे किया था जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के एक्स। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है मुझे। देखो अभी 2 थ्योरम हो चुके हैं और ये दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डार्बो प्रमेय और डार्बो प्रमेय की उप प्रमेय। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। कंडीशन आपको कौन कौन से हिसाब से लेना है आपको बता चुका हूँ। उच्चक की कंडीशन के लिए आपको क्वेश्चन में क्या लेके चलना है, निम्न की कंडीशन के लिए आपको क्या लेके चलना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस पे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। देखो नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है कि कोई कैलकुलेशन है जोड़बाजी करती हो गया, नहीं। थोड़े से आज में उसको जो मेहनत करते हैं उसका लेवल आपको उठाना होगा, तब जाके ये समझ में आएगी। और जो परिभाषाएं हैं, जो कंडीशन है, उनको आप अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, एक यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, उच्चक की क्या कंडीशन है, निम्न की क्या कंडीशन है। इसके अलावा देखो अगर अपन बात करें इन दोनों थ्योरमों की, तो जो इसमें जो समान कंडीशन है, जैसे ये नॉट इक्वल टू 0 वाली वहां भी थी, अंतर क्या है, वहां पे था फलन जी के लिए था और यहाँ फलन एफ के लिए है। एक तो दोनों में देखो बेसिक अंतर ये है कि अपने को यहाँ पे कोई दूसरा फलन डिफाइन नहीं करना पड़ा, जबकि वहां पे करना पड़ा, क्योंकि वहां पे कोई एक मान दिया गया दोनों के बीच में, और यहाँ पे केवल इतना दिया गया कि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। ठीक है, एक ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर निम्नक लेके भी कर सकते हो। अंतर कहाँ आएगा, जो आपने एफ डे से क्या लिया था, ग्रेटर देन 0 लिया था, उसको क्या लेंगे, लेस देन 0। एफ डे से लेस देन 0 लेंगे, और एफ डे से भी क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0। और उसके बाद में एफ डे ए और एफ डे बी का मान आप जानते हो क्या होगा, अवकलनीयता की परिभाषा से वो लिखिए और आप कंडीशन है वो सेटिस्फाई आराम से करा लोगे। बस सकते थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो पहला अवयव है ए, उसका आपको लेना है दायां प्रतिवेश, जो दूसरा अवयव है बी, कौन से जो अंतराल है बी उसकी बात कर रहा हूँ, उसका लेना है बायां प्रतिवेश। तो उसको आपको कौन कौन से प्रकार से लिखना है, फिर जो अपोन में मान आएगा, जैसे एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस सी है, यदि आपको उसका पता लग जाता है कि वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ग्रेटर देन 0 है, वो लेस देन 0 है, तो आप ऊपर वाले का आसानी से पता लगा लोगे, ताकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए दी गई, चाहे वो कोई सी भी हो, एफ डेस ए लेस देन 0 हो, एफ डेस बी ग्रेटर देन 0, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, इतना तो जानते हो ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कहने का और मतलब ये है, आप इसको कम से कम 2-3 बार पढ़े दोनों थ्योरमों को, फिर आप अलग से इसको स्वयं कीजिए, तब जाके ये कहीं समझ में आने वाली है। और मैं ये एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो अपन ने अब तक पढ़ा है उसमें से एग्जाम के लिए ये दोनों थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ना। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।